हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन। तो जी आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं उसका टाइटल है व्हाई तालिबान्स लव इंडियन सो मच। व्हाई मतलब कुछ तो होगा। हाँ कुछ तो एक्चुअली मैंने ना इस पे एक बात को ऐड करूंगा कि हमने ना एक रिसेंट एक व्लॉग देखा था हमारे यूट्यूबर का, इब्रार, काफी फेमस है इंडिया में, उन्होंने विजिट किया हो। तो वो ना काबुल से उन्होंने ना जाना था उधर, उसको क्या कहते हैं, जापान। तो उन्होंने जब काबुल का टूर किया ना, मतलब बॉर्डर क्रॉसिंग की, तो उन्होंने जब अफगानी से मिले, अफगानी लोगों से, तो उन्होंने कहा कि उनके ना दिल में ना इंडिया के लिए मोर रिस्पेक्ट है देन पाकिस्तान। ओके। तो वो हो सकता है हमारा उस तरह का उनके साथ वो बिहेवियर ना रहा अच्छा। यही तो हमें सारा कुछ आज वीडियो में पता चलेगा। तो करते हैं स्टार्ट, डिस्कशन होने वाली है। हमेशा की तरह म्यूजिक एंड तक जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर। आखिर क्यों कई तालिबानीज कहते हैं आई लव हिंदुस्तान और हिंदुस्तान और अफगानिस्तान इस भाई भाई। यहाँ पे हमारे साथ तालिब भाई हैं। आप इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं? आपने YouTube पे ये वियर्ड सी चीज ऑब्जर्व की ही होगी। कई ऐसे इंडियन ट्रैवल व्लॉगर्स हैं जिन्होंने अफगानिस्तान जाके अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है और हर एक वीडियो में आपको एक चीज भर भर के दिखेगी, अफगानी लोगों का इंडियंस के लिए प्यार। हम इंडिया का बहुत बड़े फैन हैं। अफगानिस्तान और हिंदुस्तान का दुनिया में मिसाल दिया जाता है कि दोस्त है। दोस्त का मतलब होता है भाई भाई। इंडियन सॉन्ग्स पे हाँ। साइकिल बाबा करके एक यूट्यूबर है, उनका तो कहना था कि हर 2 से 4 किलोमीटर में उन्हें कोई ना कोई अफगानी रोक के जबरदस्ती चाय पानी पिला देते हैं। मैं 2-4 किलोमीटर पे रुकता हूँ, कोई ना कोई चाय पिलाने के लिए धक्के से रुकता, रुक के चाय पी के फिर नवाजी में तो आप मेहमान नवाजी में बहुत एक किराने वाले ने तो उन्हें सारा सामान फ्री में ही दे दिया। क्या पैसा क्यों नहीं ले रहा है, तुम ये बताए। आप हमारा मेहमान, अभी घोड़ा होता है ना, वो दोस्ती करेगा घास से, तो खाएगा क्या। आप हमारा मेहमान। सेम एक्सपीरियंस इंडिगो ट्रैकर का भी था। शुक्रिया ना, दिल से शुक्रिया। जिस दुकान पे हम गए थे, वो दुकान पे जो उबैद भाई थे ना, वो हमें बोले कि आपको रुकना पड़ेगा और ये जो कबाब है खाना पड़ेगा और साथ में जूस, पानी, लंच, सारा कुछ हमने अरेंज करके रखा। वाह। लेकिन फिर यही अफगानिस्तान पाकिस्तान से कट्टर नफरत करता है। हाँ। यहाँ के लोग तो इंडियन से कहते हैं कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, आप एक साइड से हमला करो, दूसरी साइड से हम हमला करेंगे, पाकिस्तान तबाह हो जाएगा। हमारा दुश्मन है। उस तरफ तुम मारो, इस तरफ मैं मारता है। I mean, ये सुनने में वियर्ड नहीं है? अफगानिस्तान एक इस्लामिक मुल्क है जहाँ शरिया कानून लागू है। आज वहाँ पर तालिबान एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का राज है, जिसके बाद से कई देशों का मानना है कि अफगानिस्तान की हालत तो और बदतर हो गई है। लेकिन इस सब के बावजूद आखिर क्यों यही देश इंडिया से इतना प्यार करता है और पाकिस्तान से उतना ही नफरत करता है? पाकिस्तान और बांग्लादेश भी तो इंडिया के नेबर्स है ना, लेकिन पाकिस्तान और हमारे रिश्ते कैसे, ये तो सब जानते हैं। और बांग्लादेश में तो अभी ही इंडिया आउट, बॉयकॉट इंडिया चालू है। इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए हमें समय में काफी पीछे 3300 BCE में जाना होगा, जब पूरे विश्व की सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन का जन्म हुआ, द इंडस वैली सिविलाइजेशन। इस सिविलाइजेशन का अगर आप मैप देखोगे तो इसमें इंडिया और पाकिस्तान के पार्ट्स तो थे ही, लेकिन मॉडर्न डे अफगानिस्तान के भी शौतुगई और मुंडीगाग, ये सारे इलाके आईबीसी का ही एक हिस्सा थे। फिर इसके करीब 2000 साल बाद भी हमारी वैदिक कहानियों में भी अफगानिस्तान के इलाकों का जिक्र हुआ है। गांधारी, जो कि कौरवों की माँ और धृतराष्ट्र की पत्नी थी, वो गांधारा के राजा सुबाला की बेटी थी। गंधारा शब्द का वर्णन तो ऋग्वेदा, उत्तर रामायण और महाभारत में भी किया गया है, जिसे लैंड ऑफ फ्रेग्रेंस माना जाता था। और ये किंगडम मॉडर्न डे अफगानिस्तान के कंदाहार तक फैला हुआ था। इसके अलावा अफगानिस्तान हमेशा से ही अखंड भारत का ही तो एक हिस्सा था। उस जमीन पर सदियों से मौर्यन एम्पायर, कुशन एम्पायर, गुप्ता एम्पायर, सिख एम्पायर और हिंदू शाही डायनेस्टी जैसे कई हिंदू राजाओं ने राज किया था। और इसके प्रूफ अफगानिस्तान में आज भी मौजूद है। वहाँ के बामियन शहर में आपको आज भी 1000 बुद्धिस्ट केव्स मिल जाएंगे, जहाँ पर बड़ा बुद्धा का स्टैचू भी है, जिसे बामिया बुद्धा कहते हैं। इन्हीं बुद्धिस्ट केव से शिवा की पेंटिंग्स भी मिली थी, लेकिन आज काफी सारे एविडेंसेस वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दी गई हैं। इसके अलावा अफगानिस्तान के कई शहरों के नाम भी संस्कृत शब्दों से लिए गए हैं, जैसे कि बल्क बना है संस्कृत शब्द भालिका से, नानगढ़हर संस्कृत शब्द नागराहरा से, और काबुल कुभा नाम के एक संस्कृत शब्द से बना है। इनफैक्ट इनका तो पूरा लिस्ट ही है, जिसमें आप देख सकते हो कि आज भी अफगानिस्तान के पश्तो लैंग्वेज में जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं, उसमें से कई सारे वर्ड्स
संस्कृत वर्ड से ही डिराइव किए गए हैं। सो कहने का मतलब है कि 11th सेंचुरी तक यानी कि हिंदूशाही डायनेस्टी के डिक्लाइन तक अफगानिस्तान मेजरली एक हिंदू सिविलाइजेशन ही था। बस इसीलिए क्योंकि हमारी शुरुआत एक थी, हमारा इतिहास एक था, अफगानी और इंडियन राजाओं में और उनकी जनता के बीच कॉमन ट्रेडिशंस, रिलीजन और कल्चर के वजह से काफी प्यार था। लेकिन फिर 12th सेंचुरी के बाद से अफगानिस्तान की किस्मत कहीं ना कहीं बदलने लग गई, क्योंकि वहां पे कई सारे इस्लामिक इन्वेजन होने लग गए। टर्की से टर्किश इन्वेजन, उज्बेकिस्तान से मंगोल इन्वेजन और पर्शिया से पर्शियन इन्वेजन, जिन्होंने आकर अफगानिस्तान के इलाकों पर कब्जा किया और वहां की जनता पर राज किया, उनका धर्म परिवर्तन किया। इसके बाद 16th सेंचुरी में बाबर ने अफगानिस्तान में कदम रखा, जिसके बाद पूरे हिंदुस्तान में भी मुगल राज फैलने लग गया, जो 1700s तक चला। यानी इस दौर तक अफगानिस्तान रिलीजियसली और कल्चरली इंडिया से काफी हद तक अलग हो चुका था। लेकिन फिर एक क्वेश्चन आता है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान तो दोनों ही इस्लामिक देश है, तो उनके रिश्ते इतने खराब कैसे हो गए? वेल, क्योंकि 12 नवंबर 1893 में एक काफी इंटरेस्टिंग चीज हुई। सो इस दौर में सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर जस्ट खत्म ही हुआ था और दोनों भी एंग्लो अफगानी वॉर्स में ब्रिटिशर्स को एक बात समझ अच्छे से आ चुकी थी कि अफगानिस्तान में जो भी किंगडम्स राज कर रहे हैं वो काफी स्ट्रॉन्ग है और हम उन पर ज्यादा देर तक अपना कब्जा बना के नहीं रख पाएंगे। इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि हम इनके साथ समझौता कर लेते और उन्होंने प्रेजेंट डे पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में एक लाइन खींच दी, द ड्यूरन लाइन, और उनसे कहा कि आज के बाद से हम इस लाइन के उस पार हमला नहीं करेंगे, वो आपका इलाका रहेगा। लेकिन इस लाइन से प्रॉब्लम ये हो गई कि ये वाला जो पूरा रीजन था, जो आज पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा रीजन है, यहाँ पर उस दौर से ही काफी अफगानी पश्तून रहते थे, आज भी रहते हैं। तो उन पश्तून को ऐसा लगने लग गया कि एक तो हमें हमारे ही देश से बाहर निकाल दिया, ऊपर से अब हम पर एक दूसरी कौम पंजाबीज राज कर रहे हैं। इसीलिए पश्तून इस डिसीजन से बिल्कुल भी खुश नहीं थे और फिर 1947 के बाद तो आप जानते ही हो, आजादी के बाद भी पाकिस्तान ने ये रीजन अफगानिस्तान को वापस नहीं किया। इसीलिए बस उस दिन से आज तक अफगानिस्तान और पाकिस्तान एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। पर मजे की बात यह है कि इसी लाइन की वजह से अफगानिस्तान के हमारे साथ रिलेशंस बहुत अच्छे हो गए, क्योंकि अब दोनों भी देशों का एक ही कॉमन एनिमी है, पाकिस्तान, जिसने इंडिया के कश्मीर पर कब्जा किया और उनके खैबर पख्तूनख्वा रीजन में। फिर ये भी सब जानते ही हैं कि आजादी के बस 2 महीने बाद ही पाकिस्तान ने हम पर हमला कर दिया था। इसीलिए जब 1947 में पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशंस में मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया था, तो जाहिर सी बात है हमने पाकिस्तान के इस मेंबरशिप को ग्लोबली अपोज किया। मगर सरप्राइजिंगली इसी दौरान अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान को इंडिया की ही तरह अपोज किया और 1950s में उन्होंने हमारे साथ एक फ्रेंडशिप ट्रीटी भी साइन कर ली। वो कहते हैं ना, दुश्मन का दुश्मन आपका दोस्त होता है। इसलिए दोनों भी देशों के रिलेशंस जन्म से ही काफी अच्छे थे, लेकिन इन्हें और ज्यादा गहरा बनाने का काम किया बॉलीवुड ने भी। यस, बॉलीवुड का तो भाई साहब आज तक वहाँ इतना क्रेज है, लेकिन उस दौर में तो ये क्रेज और ज्यादा था। अफगानी लोगों के घरों में बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के पोस्टर्स लगे होते थे। तालिबानी लोग तक अक्षय कुमार का टी शर्ट पहन के रस्तों पे घूमते थे। शाहरुख खान के बड़े बड़े होर्डिंग्स लगते थे। गलियों में बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के पोस्टर्स लगते थे। अरे वहाँ तो कुछ लोगों ने अपने घोड़ों का हेयर स्टाइल तक सलमान खान के तेरे नाम जैसा कर दिया था। इनफैक्ट अमिताभ बच्चन जब 1992 में काबुल गए थे, तब आप बिलीव नहीं करोगे, सिर्फ उनकी एक फिल्म खुदा गवाह की शूटिंग के लिए अफगानिस्तान गवर्नमेंट ने वहाँ के तालिबान के साथ चल रहे वॉर को, जंग को एक दिन के लिए रोक दिया था। One thing on which all the Mujahideen group agreed was on Amitabh Bachchan. Exactly. She told her father, you know, Amitabh is coming and what is going to happen? The Mujahideen are bombing Kabul. Please tell them not to bomb today. और इसी दौरान वहाँ की गवर्नमेंट ने अपनी पूरी आधी एयरफोर्स सिर्फ अमिताभ बच्चन की सिक्योरिटी के लिए डिप्लॉय कर दी थी। And the moment we landed there, they reversed their rifles and they put a flower in the barrel just as a welcome gift. President Najib had organized a lot of security for us. You know, we used to walk with tanks and planes flying over us just to protect us. ये तो छोड़ो, कबीर खान की अफगानिस्तान में सिर्फ हिंदुस्तानी होने की वजह से उनकी जान बच गई थी। यस, बजरंगी भाईजान और एक था टाइगर जैसी मूवीज के डायरेक्टर कबीर खान को एक बार अपनी एक डॉक्यूमेंट्री के शूट के लिए अफगानिस्तान जाना था। वहाँ तो वॉर चल रहा था और इस वजह से वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, लेकिन वो जैसे तैसे करके एक रशियन हेलीकॉप्टर के थ्रू अफगानिस्तान पहुंच गए। हेलीकॉप्टर ने उन्हें एक सुनसान जगह पर उतार भी दिया, लेकिन वहाँ पर उन्हें एक मुजाहिदीन ने देख लिया। उसने तुरंत अपनी गन लोड कर ली और वो उनके तरफ आने ही लगा कि डरते डरते कबीर खान बोले कि हम हिंदुस्तानी हैं। उसने देखा यार ये हेलीकॉप्टर आया, 2 बंदे कूदे बैग जैक से साथ, हेलीकॉप्टर निकल गया। एंड यू वोंट बिलीव कि उनका रिस्पॉन्स क्या था। सरप्राइजिंगली इंडिया का
नाम सुनते ही वो मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू ये वाला गाना गाने लग गए। तो पास आने लगा, हमने बोला हिंदुस्तान हिंदुस्तान, और वो पास में आया और अचानक रुका एंड स्टार्टेड स्माइलिंग और वो गाना गाने लगा यार, मेरे सपनों की रानी कब आएगी। इनफैक्ट जब 2001 में तालिबान का रूल हटने के बाद अफगानिस्तान में सबसे पहली बॉलीवुड मूवी ये दिल आशिकाना रिलीज हुई थी, तब मूवी के डायरेक्टर कुकू कोली ने इंटरव्यू में कहा था कि अफगानी लोग उस फिल्म से इतने खुश हुए थे कि वो हजारों की तादाद में सड़कों पर उतर के नाच रहे थे। और 80s के दौर में तो अफगानिस्तान बॉलीवुड का 3rd लार्जेस्ट मार्केट था। So definitely Bollywood has a big role to play in the relations between Afghanistan and India. And same चीज किया है क्रिकेट ने भी। अफगानिस्तान और इंडिया दोनों ही देशों के लोग क्रिकेट के डाई हार्ड फैंस हैं। पर जानते हो अफगानिस के इस ड्रीम गेम को आज तक जिंदा किसने रखा है? इंडिया ने। और इसके लिए खुद तालिबान गवर्नमेंट ने तक इंडिया को बहुत बार प्रेस किया है। एक्चुअली 2021 में तालिबान ने जैसे ही अफगानिस्तान पर टेक ओवर कर लिया था तो वहाँ पे उनकी जो क्रिकेट टीम थी उनकी ट्रेनिंग और फंडिंग बंद हो गई थी। बट तब से लेकर आज तक इंडिया अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम को संभाल रहा है। हम उनको कॉलेज स्पॉन्सरशिप्स दिलाने में और प्लेयर्स की ट्रेनिंग में भी हेल्प करते हैं। इनफैक्ट इंडिया ने तो ग्रेटर नोएडा के शहीद विजय सिंह पाठक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को अफगानिस्तान का टेम्पररी होम ग्राउंड तक डिक्लेयर कर दिया है। और इसके अलावा बीसीसीआई ने कांदाहर क्रिकेट स्टेडियम बनाने के लिए और अफगान क्रिकेट बोर्ड को दोनों को अलग अलग $1 मिलियन के ग्रांट्स दिए हैं। इसीलिए सिर्फ तालिबानी सरकार ही नहीं वहाँ की आम जनता भी इंडिया की काफी शुक्रगुजार है। ये जो हिंदुस्तान क्रिकेट बोर्ड है ना, उससे हमारे टीम को बहुत सपोर्ट मिलता है और इसके हम बहुत शुक्रगुजार है और इंशाल्लाह दोनों बाय बाय है। बिल्कुल बाय बाय। लेकिन अब अगर हम हिस्ट्री में लौटे तो 1947 यानी कि आज़ादी के बाद से ही अफगानिस्तान और इंडिया ये दोनों ही देश एक दूसरे को जियोपॉलिटिकली भी काफी ज्यादा सपोर्ट करते हुए आए हैं। इस हद तक कि एक बार तो अफगानिस्तान के लिए हम हमारे ऑल टाइम एलाई हमारे दोस्त रशिया से भी लड़ चुके थे। जब 1979 में सोवियत फोर्सेस ने अफगानिस्तान में इन्वेड कर लिया था तब हमारी पीएम इंदिरा गांधी जी ने बायलैटरल लेवल पर रशिया से सीधे सीधे कह दिया था कि इंडिया सोवियत ट्रूप्स का अफगानिस्तान में इन्वेजन को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता है। इसके बाद जब उन्होंने हमारी पीएम इंदिरा गांधी जी को इंडिया यूएसएसआर फ्रेंडशिप ट्रीटी की 10th एनिवर्सरी के लिए वहां पर इनवाइट किया था तब उन्होंने यूएसएसआर जाने से भी मना कर दिया था। और अफगानिस्तान भी हमेशा आज़ादी के बाद से लेकर आज तक कश्मीर को इंडिया का एक इंटीग्रल पार्ट बोलता है और कहता है कि पाकिस्तान ने उसे इलीगली ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है। जियोपॉलिटिकल रिलेशंस का एक और एक एडवांटेज ये है कि इंडिया अफगानिस्तान को अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स और ह्यूमैनिटेरियन एड्स भी देता है। अभी पिछले कुछ सालों की बात करें तो इंडिया ने अफगानिस्तान में एक सबसे बड़ा डैम सलमा डैम बनाया है। $90 मिलियन खर्चा करके उनकी नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बना के दी है। उनका हिस्टोरिक 100 साल पुराना स्टोर पैलेस भी रिस्टोर करके दिया है और एम्स जैसा ही एक बड़ा चाइल्ड केयर हॉस्पिटल इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट फॉर चाइल्ड हेल्थ भी इंडिया ने ही उन्हें बना के दिया है। बेसिकली इंडिया ने अफगानिस्तान को कई सारे डैम्स, रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन लाइंस, सब स्टेशन, स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स, एम्बुलेंस और कई सारे इमरजेंसी व्हीकल्स भी इंडिया ने ही अफगानिस्तान को गिफ्ट किया है। इन टोटल इंडियन गवर्नमेंट ने $3 बिलियन का एड अफगानिस्तान को अब तक दे दिया है। इनफैक्ट जब तालिबान ने अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया था उस टाइम पे भी सारे देशों ने अफगानिस्तान को मदद देने से इनकार कर दिया था। इसीलिए वहां पर उस टाइम गेहूं यानी कि वीट की बहुत ज्यादा शॉर्टेज हो गई थी और लोग ऑलमोस्ट भूखमरी से मर सकते थे। लेकिन उस समय भी इंडिया ने ट्रक भर भर के 50,000 मीट्रिक टन के गेहूं अफगानिस्तान को भेजे थे। इसीलिए इंडिया की इसी जनरॉसिटी की वजह से अफगानिस्तान में जब एक सर्वे कंडक्ट किया गया था तो उसके अनुसार करीब 70% वहाँ की जनता, अफगानी जनता, इंडिया को उनके देश का बेस्ट फ्रेंड मानती है। इनफैक्ट जनता क्या, तालिबान सरकार भी यही कहती है। जब तालिबान अफगानिस्तान में पावर में आए उस वक्त सबका यही मानना था कि कश्मीर के लिए ये एक बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। अब पाकिस्तान और तालिबान मिलकर कश्मीर में मिलिटेंसी और ज्यादा बढ़ा देंगे, लेकिन अब मानोगे नहीं, इसका बिल्कुल उल्टा हो गया। तालिबान ने सीधे सीधे कह दिया कि कश्मीर इंडिया का इंटीग्रल मैटर है और वो इसमें बिल्कुल नहीं पड़ने वाले हैं। सो कहीं ना कहीं बाकी अफगानी सरकारों की तरह तालिबान ने भी सेम स्टेटमेंट पास किया और उन्होंने ये भी स्टेटमेंट दिया कि वो जल्द ही फिर से इंडिया में अफगान एम्बेसी शुरू कर देंगे। उन्होंने प्रीवियस अफगानी गवर्नमेंट की पॉलिसी को कंटिन्यू करते हुए छाबहर पोर्ट को भी इंडिया के हवाले कर दिया है। एग्जैक्टली सेम डिप्लोमेटिक रिलेशंस इंडिया के साइड से भी हैं। इंडिया की फॉरेन मिनिस्ट्री ने भी कहा है कि इंडिया तालिबान के साथ अलग अलग गवर्नमेंटल फॉर्मेट्स में एंगेज कर रहा है। अभी रिसेंटली भी इंडिया ने अफगानिस्तान में हुई रीजनल कोऑपरेशन इनिशिएटिव मीटिंग को ज्वाइन किया था, विच शोज कि वहाँ सरकार कोई भी हो वो इंडिया के साथ दोस्ती बना के रखना चाहती है। एंड मेरे हिसाब से इंडिया को भी इनसे दोस्ती मेंटेन करके रखना चाहिए, जो इंडिया कर भी रहा है, क्योंकि ये हमारे लिए एक काफी बड़ा फायदा हो सकता है। वो इसीलिए क्योंकि अगर हम जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज देखें, इनफैक्ट इवन कौटिल्य के अर्थशास्त्र
शास्त्र में भी ये चीज बताई गई है कि अगर आपके पड़ोसी देश आपके दुश्मन है तो आपको उनकी पड़ोसी देश से दोस्ती अच्छी रखनी चाहिए। सो हमारे केस में तो चाइना और पाकिस्तान दोनों ही हमारे दुश्मन है और उन दोनों का भी पड़ोसी देश अफगानिस्तान है। सो इसीलिए ये दोस्ती हमारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो सकती है। ये मेरा पर्सपेक्टिव है, लेकिन आपका इसके बारे में क्या ओपिनियन है आप नीचे कमेंट्स में जरूर लिख के बता सकते हो। लेकिन एक बात तो है, इंडिया और अफगानिस्तान के रिलेशन इतने अच्छे हैं, ये बात तो मैं भी जानती थी, लेकिन इस तरीके से इंडियंस को वहाँ पर ट्रीट किया जाता है ये थोड़ा सा मेरे लिए भी सरप्राइजिंग था। जब मैंने ये वीडियोस और इनके ब्लॉग्स देखे तब मुझे भी लगा कि यार ये चीज़ थोड़ी सी वियर्ड है, सरप्राइजिंग है। बट क्या आप इसके बारे में जानते थे या नहीं जानते थे, नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। ऑल्सो अगर आपको इस टाइप की वीडियोस पसंद आते हैं तो मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाया है टेलीग्राम पे और उसका इम्पैक्ट ऑन इंडियन सोसाइटी पे कि किस तरीके से वहाँ पे काफी सारी टेरर एक्टिविटीज, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग, ये सारी चीजें हो रही है। अगर आप उसको डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लेफ्ट पे क्लिक करके उसे देख सकते हैं। मिलते हैं अगले टाइम, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो थी सच में, मतलब ये था कि जो तालिबान है या अफगानी है वो इंडिया से क्यों प्यार करते हैं, तो उसके पीछे जो कारण थे वो ये थे। जिस तरह आपने स्टार्ट में वो इब्रार हाँ। सर का बताया था कि उन्होंने इस तरह से क्योंकि देखा। वो इब्रार सर जो पाकिस्तानी व्लॉगर हैं उनका तो मैंने खुद व्लॉग देखा। उन्होंने कहा है कि जब मैं पाकिस्तान का बॉर्डर जब क्रॉस किया और अफगानिस्तान में एंटर हुआ ना, तो वो मतलब इतने वो मेरे साथ फ्रेंडली नहीं थे, मतलब हाँ। क्योंकि उनको भी शायद कहीं ना कहीं गुस्सा था कि लेकिन भाई इन वीडियोस हाँ। में जो हमने देखा जो इंडियन के वो साथ तो उन्होंने कह रहे हैं कि फ्री राशन, हिंदुस्तानी चाय, अफगानी भाई भाई हैं भाई और भाई मैं आपसे पैसे नहीं लूंगा, मतलब हाँ। आप हमारे मेहमान हो। मेहमान हो। लेकिन मैं इसमें कोई शक नहीं, जो अफगानी है ना वो बहुत मेहमान नवाज है। मैं उनकी हॉस्पिटैलिटी वो नेक्स्ट लेवल है सच में। और इवन मतलब ये जो पाकिस्तानी व्लॉगर भी गए ना, उन्होंने भी काफी अफगानी से उधर मिला तो उनको भी बड़ा अच्छा प्रोटोकॉल मिला। अफगानिस्तान में बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, इंडिया हाँ। भी करवा रहा है वहाँ पे, फिर वो उनकी खुद की भी अपनी जो है वो मैंने उनका रोड इंफ्रास्ट्रक्चर देखा है और ओवरऑल काफी चीजें देखी। वो उन्होंने बस ये कहा है कि उधर ना ट्रैफिक जरा काफी पुअर है, मतलब रूल्स को नहीं फॉलो करते, बट उधर रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर, डैम वगैरह डेवलपमेंट आप बिलीव नहीं करेंगे। जो एक कंट्री 30-40 साल से वॉर में रहा है और उधर ये इस तरह की सिचुएशन है। आप उनकी करेंसी देख लेना, आप उनकी करेंसी वो मतलब पाकिस्तान में डॉलर उधर सस्ता है, पाकिस्तान से उधर 71 रुपीस का है और इधर यहाँ पे 280 का है। 4 टाइम्स। आप देखिए उनकी करेंसी देख लें, एक फनी करेंसी जो पाकिस्तानी करेंसी से ऊपर चली गई है तकरीबन। अच्छा, एक और चीज जो इन्होंने बताया था उसका मुझे नहीं पता था कि जब वो पार्टीशन के बाद में जो खैबर पख्तूनख्वा हाँ, जहाँ उधर भी लोग पश्तो बोलते हैं जैसे अफगानिस्तान में बोलते हैं, तो मतलब वो फिर ये सोचते हैं ना कि ये उसको काट के पाकिस्तान को दिया गया है। ये न्यू चीज मुझे भी जो है इस वीडियो से पता चला, ये भी एक कारण हो सकता है। बल्कि वो आप पिछले दिनों वो मसला नहीं बना रहा कि आज से कुछ 4-5 साल पहले पिछली गवर्नमेंट में कि खैबर पख्तूनख्वा वो कहता था कि हमें जो है वो अलग वो तस्वर किया जाए, मतलब कि सुबह कंट्री हाँ स्टेट या इस तरह से वो कहते थे कि हमें ना अलग सेपरेट नया नाम दिया जाए। वो नहीं, वो खैबर पख्तूनख्वा नहीं था, वो बलोचिस्तान वाले कह रहे थे शायद। हाँ, वो क्योंकि उधर भी थोड़े हालात इतने अच्छे नहीं चल रहे। बट ये जो वीडियो उन्होंने बनाई, जितनी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करी, जो सारी वीडियोग्राफी थी वो सारा बड़ा जबरदस्त था। और जो हिस्ट्री बताई, मतलब वो अखंड भारत वाले मैप से लेके कि वहां से कनेक्टिविटी जो है वो चलती हुई आ रही है, जो कि अभी तक एग्जिस्ट करती है। तो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव रही है हमारे लिए तो वीडियो। आई होप आप लोगों को रिएक्शन पसंद आया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी